तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है ये होती क्या है। देखें, ये अगर आप ये पेज ओपन करें इनका 191, तो ये उनके लिए है जो बिगिनर्स, मतलब कि अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ना वो शुरू से सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। लेकिन आप सीख तभी पाएंगे जब आप इसकी बाकी जो लेक्चर्स हैं वो सुनेंगे और इसकी जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। तो ये बुक आपके पास जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने बुक मंगवानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, अगर किसी अल्फाज बिला कम कास्ट दोहरा दिए जाएँ तो इस तर्ज़ बयान को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर किसी के अल्फाज को एज़ इट इज़ रिपीट कर दिया जाए जैसे उसने बोला है तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जमील सेड आई एम सफरिंग फ्राम फीवर, तो ये तो होगी डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर किसी के अल्फाज को थोड़ी बहुत रद्दोबदल करके उसको दोहराया जाए या किसी के सामने बयान किया जाए तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में उसके अल्फाज को एज़ इट इज़ हम बयान करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसके अल्फाज को थोड़ा सा रद्दोबदल के साथ या उनका मफ़हूम जो है वो कन्वे करते हैं। और रद्दोबदल ज़्यादातर जो होता है वो प्रोनाउंस के अंदर ही होता है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, जमील टोल्ड मी डैट ही वाज सफरिंग फ्राम फीवर। अब यहाँ पे इस जुमले पे गौर करें, जमील सेड आई एम सफरिंग फ्राम फीवर, इसमें प्रोनाउन आई है। और यहाँ पे देखें, जमील टोल्ड मी डैट ही वाज, तो यहाँ पे ही आ गया, यानी आई को रिप्लेस कर दिया गया ही के साथ, ठीक है। और जो एम है उसको वाज के साथ कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा रद्दबदल करके यही तब्दीलियाँ जो हम करते हैं ये स्टूडेंट को ज़रा समझना मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप ये लेक्चर तवत्तर के साथ रहते रहेंगे तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका समझना आप लोगों को ज़रूरी है। उसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ़ाइल, तो फ़ाइल जो है वो काम करने वाले को कहते हैं, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, डूअर ऑफ एक्शन भी कहते हैं, यानी एक बंदा जो है वो कोई काम करता है तो वो फ़ाइल है। जैसे ही रोट अ पोएम, तो इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है यानी कि फ़ाइल है। इस तरह ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है मफ़ूल। मफ़ूल यानी जिसके बारे में बात हो रही हो, जिस के ऊपर काम हो रहा हो या जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो, उसको मफ़ूल कहते हैं। ही ब्रोक माई चेयर, तो माई चेयर जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इसको आप तफसील से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ सम अप करके बता रहा हूँ। उसके बाद होता है जी प्रोनाउन, जिसको इसमें ज़मीर उर्दू में कहते हैं। तो प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, मतलब कि किसी नाम की जगह इस्तेमाल होता है। तो जैसे है जी, ही है, शी है, इट है, आई है, वी है, यू है, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं। ये किसी नाम की जगह, अगर असलम है तो उसका प्रोनाउन ही है, अगर अफशा है तो उसका प्रोनाउन जो है वो शी है, ठीक है। फिर आगे जो है इनकी अक़साम भी होती हैं, मतलब कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये आप जो है ना मज़ीद इस पेज को तफसील से पढ़ लीजिएगा, या अगर आपके पास बुक है तो आप। अब हम आ जाते हैं जी पेज 192 पे। अच्छा, इसमें यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दी गई हैं जो मैंने बात की है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और कुछ और चीज़ें हैं, मसलन इनकी जो हैं वो कितनी हालतें होती हैं, ये कितने पर्सन्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ जो प्रोनाउंस होते हैं वो फ़र्स्ट पर्सन होते हैं। फ़र्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि जैसे आई है, वी है, ये फ़र्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही होता है, वो है जी यू। और जो थर्ड पर्सन होते हैं इनको सीगा गायब भी कहते हैं, यानी हम किसी थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। और ये होते हैं जी ही, शी, इट, दे। तो बाकी तफसीलात यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको सम अप कर दिया है। अच्छा, अब इसके जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये उन्होंने थोड़ी सी समरी नीचे दी हुई है, ठीक है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता दी है। अब आ जाते हैं जी पेज 193। इसके ऊपर एक दो बातें जो है ना वो समझने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देखें प्रोनाउंस की जो हालतें होती हैं, ठीक है ना,
तो 3 हालतें होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती है? पहले तो होती है जी सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि जो फाइली हालत है, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, यानी कि जो डूअर ऑफ एक्शन होते हैं, ठीक है, जो फाइल होते हैं उनको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस होती है जो एक्शन को रिसीव करते हैं, जैसे आई से मी हो गया, वी से अस हो गया, दे से देम हो गया। इस तरह जो तीसरी हालत होती है उसको बोलते हैं जी पोजेसिव केस। जैसे आई से माई हो गया, यानी इसमें किसी चीज़ की पोजेशन का इजहार किया जाता है। आई से माई हो गया, यू से योर हो गया, दे से देर हो गया, शी से हर हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव केस पोजेसिव केस इसको कहा जाता है। बाकी ये जो नीचे सारी इबारत लिखी हुई है ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है जो मैंने आपको मुख्तसरन बता दी है। तो इसको आप मज़ीद जो है वो पढ़ सकते हैं।